बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड और लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था कि कार से टकराकर हनामी की डेथ हो जाती है। ली उसे बचाने के लिए 1 मिनट पीछे जाना चाहता है, लेकिन वो 1 महीने पीछे चला जाता है। अब कहानी में आगे हम देखते हैं कि ली सोचता है कि मैं अपनी मर्जी से पास्ट में 1 मिनट से ज्यादा पीछे नहीं जा सकता हूँ, और जब एक बार मैं पीछे चला जाऊँ तो मुझे फिर से पीछे जाने के लिए 1 मिनट का रेस्ट करना पड़ता है। मैं लगातार ये पावर यूज नहीं कर सकता, वरना मैं 1 मिनट से ज्यादा पीछे चला जाता, और कभी कभी तो मैं अपने आप ही 1 महीने या 1 साल पीछे चला जाता हूँ, जिसका रीजन मुझे भी नहीं पता है, और मुझे फिर से वही बोरिंग लाइफ जीनी पड़ती है। लेकिन ये ऑसम पावर खोने से तो ये बोरिंग लाइफ कहीं ज्यादा अच्छी है। फिर वो हनामी से मिलने जाता है, लेकिन इस बार हनामी को देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि हनामी ने उसकी स्कूल की ड्रेस पहनी होती है और अब उसने चश्मा भी लगाया होता है। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर वो कपल बन जाते हैं। ऐसे ही 1 महीने का टाइम बीत जाता है। ली सोचता है कि हनामी की पर्सनैलिटी तो बिल्कुल बदल गई है, लेकिन उसकी फीलिंग सेम है, तो मुझे फिर से उसका लवर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। ये गरीब तो नहीं हुई है, लेकिन ये पहले की तरह अमीर भी नहीं रही है। उसके फादर की भी डेथ हो चुकी है। मैं तो फ्यूचर बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये पास्ट क्यों बदलता जा रहा है। उसे लगता है कि उसकी वजह से ही हनामी के फादर की डेथ हुई है। हनामी पूछती है कि तुम हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हो। तभी ली के फोन में अलार्म बजने लगता है। उसे याद आता है कि इसी टाइम पास्ट में हनामी की डेथ हुई थी। वो ध्यान से इधर उधर देखने लगता है। हनामी पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। वो कहता है कि मैं एक कार को ढूंढ रहा हूँ। हनामी कहती है कि क्या तुम्हें कार की आवाज आ रही है? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तब उसे ध्यान आता है कि लास्ट टाइम वाली एक्सीडेंट की जगह से तो वो लोग बहुत दूर हैं। यहाँ कार नहीं आ सकती। वो सोचता है कि क्या मैंने हनामी को मरने से बचा लिया। लेकिन नेक्स्ट डे उसे खबर मिलती है कि हनामी की डेथ हो चुकी है। वो फिर पास्ट में वापस जाता है, लेकिन जितनी बार वो वापस जाता है उतना ही पास्ट थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है, और फिर हनामी मर जाती है। हनामी की डेथ के बाद वो हर बार ठीक उसी टाइम पर वापस पहुंचता है जब वो उससे पहली बार मिलने वाला था, और जितनी बार वो वापस जाता है उतनी बार हनामी का पास्ट और बेकार होता जाता है। 70वीं बार वापस जाने पर हनामी की मॉम की डेथ हो जाती है, और 120वीं बार वापस जाने पर उसकी दादी की डेथ हो जाती है। वो सोचता है कि जब भी मैं हनामी के पास आता हूँ तो उसकी डेथ हो जाती है, इसलिए अब वो हनामी का बॉयफ्रेंड नहीं बनता और दूर से ही उसकी हेल्प करता रहता है। लेकिन इसके बाद भी हनामी मर जाती है। तभी ली को उसकी एक भूली हुई मेमोरी याद आती है। एक लड़की ली को कुछ समझा रही होती है। ली सोचता है कि ये कौन है। ली कहता है कि क्या तुम मुझे ढंग से नहीं समझा सकती हो। वो कहती है कि तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। वो फिर सोचता है कि क्या मेरी कोई बड़ी बहन भी थी। वो कहता है कि 1 मिनट पहले पैदा होने से तुम बड़ी नहीं बन जाती हो। तब उसे याद आता है कि उसकी एक जुड़वा सिस्टर भी थी। वो सोचता है कि मैं ये मेमोरी कैसे भूल सकता हूँ। आगे अपनी मेमोरी में वो अपनी बहन से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा होता है। उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हें बाद में सब समझाऊंगी। वो अपनी बहन को चिढ़ाते हुए कहता है कि कहीं तुम हमारे पेरेंट्स के दिए पैसों को अकेले तो खर्च नहीं कर रही हो। तब उसे अपनी बहन से पता चलता है कि उसकी बहन पढ़ाई के साथ साथ घर के खर्च के लिए भी बहुत मेहनत करती है, और उसके कमाए पैसों से ही उनका खर्चा चलता है। वो फिर अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है। उसकी बहन कहती है कि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। वो फिर से पूछता है तो उसकी बहन कहती है कि उनकी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर ली चौंक जाता है। फिर उसकी बहन उसको समझाती है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारे पेरेंट्स है ही नहीं। ली कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें चुटकी बजानी आती है। वो कहता है कि वही जिसे बजाने से आवाज आती है। वो पूछती है कि क्या तुमने कभी इसे ट्राई किया है। ली चुटकी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बजा नहीं पाता है। तभी उसकी बहन उसकी उंगलियों को सेट करती है, और फिर वो उसे चुटकी बजाने के लिए कहती है। जैसे ही वो चुटकी बजाता है वो 1 मिनट पीछे चला जाता है। उसकी बहन जब फिर से वही बातें करती है तो वो पूछता है कि तुम फिर से सेम बातें क्यों कर रही हो। तब उसकी बहन उसे टाइम लीप की अमेजिंग स्टोरी बताती है। वो ली को बताती है कि उनकी पूरी फैमिली टाइम लीप कर सकती है। वो लोग चुटकी बजाकर टाइम में 1 मिनट पीछे जा सकते हैं। कुछ कंडीशन में वो लोग टाइम में और ज्यादा पीछे जा सकते हैं। फिर वो ली को कहती है कि तुम इस पावर का यूज किसी को बचाने के लिए कभी मत करना।
ली पूछता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। उसकी बहन कहती है कि फिर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसे तुम बचाओगे उसकी जगह किसी और की डेथ हो जाएगी। ली पूछता है कि और क्या होगा। वो उसे बताती है कि तुम गायब हो जाओगे। ली पूछता है कि क्या इसलिए हमारे पेरेंट्स गायब हो गए। वो कहती है हाँ, हम दोनों यहाँ हैं और वो लोग गायब हो गए। ली पूछता है कि क्या गायब होना मरने से अलग होता है। वो कहती है कि इसका मतलब हुआ कि वो कभी थे ही नहीं। ली झुंझलाते हुए कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर वो कभी थे ही नहीं तो फिर हम लोग कहाँ से आए। वो कहती है कि हम लोग एक अपवाद है। तब से ली को लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर अचानक से ली बहुत बीमार पड़ जाता है। उसकी बहन उससे रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। ली पूछता है कि क्या तुमने मुझे बचाने के लिए टाइम लीप किया, तुमने खुद मुझे ये करने से मना किया था। वो रोते हुए कहती है कि तुम मुझे कभी भूलना मत। ली पूछता है कि तुम ये क्या कह रही हो। फिर उसकी बहन चुटकी बजाती है और उसके बाद उसकी बहन गायब हो जाती है। फिर ली ठीक हो जाता है, लेकिन वो अपनी बहन के बारे में भूल जाता है। ये सब याद करके ली हनामी को बचाने का एक तरीका ढूंढ लेता है। फिर वो इस बार हनामी से टकराता है, उससे अपना फोन बदलता है, उससे उसकी स्कूल की लड़कियों से बचाता है। फिर ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। अब वो हनामी से अपने काम करवाता रहता है। इसके बाद वो टाइम देखकर हनामी को अपने साथ ले जाता है। आगे जाकर वो हनामी को अचानक से लिप किस करता है। फिर वो रोड पर खड़ा होकर उसे कहता है कि प्लीज मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। हनामी को कुछ समझ नहीं आता। तभी एक कार आकर ली को ठोक देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोयू हनामी से पूछती है कि तुम क्या देख रही हो। हनामी कहती है कि अभी अभी एक कार ने किसी को ठोक दिया। सोयू हंसते हुए कहती है कि क्या तुम दिन में सपने देखने लगी हो। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि हनामी के पेरेंट्स जिंदा होते हैं और हनामी शुरू की तरह ही काफी अमीर भी होती है। ली के मरने के बाद सब ठीक हो चुका होता है। चलते चलते सोयू हनामी को देखकर पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। हनामी देखती है कि वो अपने आप ही रो रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। कुछ दिनों बाद हनामी रास्ते में एक लड़की से टकराती है और यहाँ हम देखते हैं कि उससे टकराने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि ली की बहन होती है। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। जब हनामी जाने लगती है तो ली की बहन उसे रोकती है। वो हनामी से उसकी फ्रेंड बनने के लिए कहती है। थोड़ी बात करने पर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लास में हैं। शायद ली के पास्ट में मरने से सब ठीक हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी बहन गायब हुई थी, तो उसके मरने से वो वापस आ जाती है और शायद ली भी वापस आ चुका होता है। लेकिन इस ड्रामा में बस इतना ही दिखाया होता है। तो यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।